दुनिया के 70 देशों में 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे। सुपर पावर अमेरिका की ये ताकत उसके दबदबे का सबूत है। वैसे तो दुनिया के कोने कोने में फैले अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेस से जुड़ी जानकारी हर कोई जानता है, लेकिन सुपर नेशन का एक मिलिट्री बेस ऐसा भी है जहां झांकना भी मना है। अमेरिका के नेवाडा स्टेट में मौजूद इस सीक्रेट मिलिट्री बेस को दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है और इसी एरिया 51 में बीते 25 सालों से SR-71 ब्लैक बर्ड रिटायर होने के बाद प्रिजर्व किया गया था। मगर क्यों, आखिर क्या है इस दौर के सबसे घातक लड़ाके का अतीत? अमेरिका ने इसे बनाया, फिर क्यों दुनिया से छिपाया? देखिए इस रिपोर्ट में। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। और इसके साथ ही कोल्ड वॉर का आगाज हो गया। शीत युद्ध के दो किरदार थे, पहला अमेरिका तो दूसरा सोवियत संघ। उस दौर में सोवियत संघ की मिसाइलें अमेरिका के लिए टेंशन खड़ी कर रही थी और तभी कुछ ऐसा धमाका हुआ जिसके चलते महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। करीब 70,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिका का ग्रे पावर U-2 एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा था और तभी अचानक से सरफेस से मिसाइल दागी गई जो सीधा एयरक्राफ्ट पर अटैक करती है। जानते हैं इस एयरक्राफ्ट पर जो मिसाइल दागी गई थी वो किस मुल्क के जरिए दागी गई थी? सोवियत संघ की तरफ से। एक मई 1960 यही वो तारीख थी जब सोवियत संघ की मिसाइल ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर हमला किया। उस वक्त कोल्ड वॉर भी अपने चरम पर था। बस फिर क्या, सोवियत संघ से टकराने के लिए अमेरिका ने एक ऐसे लड़ाके को तैयार किया जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा हंटर, मृत्युदाता बनकर दुनिया के सामने आया, और वो था SR-71 ब्लैक बर्ड। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने पहली बार युद्ध स्तर पर SR-71 ब्लैक बर्ड की तैयारी शुरू की और उसके बाद 22 दिसंबर 1964 को पहली बार SR-71 ब्लैक बर्ड ने अपनी पहली उड़ान भरी। उसके बाद 1966 में ब्लैक बर्ड को SR-71 को US एयर फोर्स, CIA और स्ट्रेटेजिक कमांड में शामिल कर लिया गया। मगर अमेरिकी वायुसेना ने SR-71 ब्लैक बर्ड को रिटायर कर दिया। जानते हैं क्यों? दरअसल उस वक्त SR-71 ब्लैक बर्ड जैसे ताकतवर और तेज रफ्तार से उड़ने वाले प्लेन को संभालना बेहद मुश्किल था। SR-71 की उड़ान के दौरान, लैंडिंग के दौरान कई हादसे भी हुए, जिसके चलते मजबूरन अमेरिका को अपने खूंखार शिकारी को वक्त से पहले ही रिटायर करना पड़ा। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी SR-71 ब्लैक बर्ड के सिर्फ 32 यूनिट ही तैयार की थी। इसके बाद SR-71 ब्लैक बर्ड के प्रोडक्शन पर भी रोक लगा दी गई और दावा किया जाता है कि 1968 में अमेरिका ने SR-71 ब्लैक बर्ड को नेवाडा के एरिया 51, जो कि सुपर पावर का सीक्रेट बेस है, वहां उसे प्रिजर्व किया था। मगर 25 साल बाद फिर से SR-71 ब्लैक बर्ड की वापसी के संकेत मिले हैं। अमेरिकी वायुसेना के एडवर्ड एयरबेस पर मौजूदगी की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यानी हो ना हो, जिस तरह कोल्ड वॉर में सोवियत संघ को चारों खाने चित्त करने के लिए इस आसमानी लड़ाके को उतारा गया, ऐसे में इस बार भी रूस को काबू में लाने के लिए सुपर पावर अमेरिका अपने सुपर फाइटर को वॉर जोन में उतार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी 9 भारतवर्ष।